हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है बूटस्ट्रैप ऐप का पार्ट 41। इसमें हम देखेंगे स्पिनर क्लासेस के बारे में कि कौन कौन सी क्लासेस हमें इसके अंदर मिलती है एंड इनको कैसे यूज कर सकते हैं आप अपने एक प्रोजेक्ट पे और एचटीएमएल पे। सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया गाइस, ये बूटस्ट्रैप ऐप की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल एंड 10 रियल प्रोजेक्ट्स होंगे, जिनमें से 6 रियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। उसका भी लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां पे भी जाके आप रियल प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पे। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पिनर क्लासेस। स्पिनर क्लासेस आपको मतलब क्या है? ओके, स्पिनर का बेसिकली मतलब है आपको लाइक घूमने की चीज के बारे में बात करी जा रही है, बट लाइक आप इसका सेकेंडरी मीनिंग जो होता है इसका वो लोडिंग से होता है। ओके, जब सपोज आपकी क्या होती है, सर्वर साइड होती है ना, क्लाइंट साइड की बात नहीं कर रहा मैं गाइस, मैं सर्वर साइड की बात कर रहा हूं। सर्वर साइड में क्या होता है कि लाइक के सर्वर से रिस्पांस जब आता है तब हमारा डेटा दिखता है हमारी वेबसाइट पे, लाइक ई कॉमर्स। ओके, तो उसके बीच में क्या होता है समटाइम्स की लाइक कि सर्वर रिस्पांस एंड आपका इंटरनेट यूजर का वो समटाइम्स क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, स्लो होने की वजह से क्या होता है कि उसको व्हाइट पेज दिखता है, तो उस व्हाइट पेज को दिखाना हम सही नहीं समझते हैं, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं वहां पे एक लोडर दिखा देते हैं। तो लोडर जब हम दिखाते हैं ना इस चीज के लिए, तो लोडर जो होता है हमारा वो घूमता हुआ होता है उस टाइम पे, तो वो उतने ही देर तक दिखता है जब तक हमारा डेटा रिस्पॉन्स करके आता नहीं है। तो ये चीजें होती हैं आपकी डायनेमिकली। ओके, बट मैं यहाँ पे आपको जो सिखाने वाला हूँ वो सिखाने वाला हूँ कि ये चीज बनती कैसे है, लाइक जो वो लोडर घूम रहा है ना वो घूमता कैसे, वो एनिमेशन कैसे चल रही है, वो सारा कुछ। तो वही चीज आपकी बनी बनाई बूटस्ट्रैप के अंदर है, वही हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल कैसे क्रिएट होता है, इसके लिए कौन सी क्लास हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कराता है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एक डिव लेना है या एक सेक्शन ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। एंड उसके बाद आपको एक क्लास लेनी है। क्लास के बाद आपको क्या करना है, स्पिनर बॉर्डर। ठीक है, जब आप इस क्लास का यूज करेंगे ना तो ये बॉर्डर जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ना इस इमेज में, ये क्रिएट होगा इसके अंदर। इसके बाद है यहाँ पे स्पैन। स्पैन के बाद आपको क्लास दिख रही है, क्लास में यहाँ पे लिखा हुआ है आपका यूजुअल। ठीक है, हिडन। हिडन का मतलब आप ऑब्वियसली समझ पा रहे हैं कि लाइक कि ये चीज नहीं विजिबल होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है कि लाइक आप इसके अंदर टेक्स्ट दिखा भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, ये बात आप समझ गए कि कॉमन आपका जो एक लोडर है वो कैसे बनेगा। उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बाय डिफॉल्ट आपको क्लास रखनी है उसका नाम है आपका स्पिनर बॉर्डर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है कलर चेंज करने के ऑप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं हम इसके अंदर? कलर्स के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन क्या अवेलेबल है, यहाँ पे एक आपको डिव लेना है। डिव के बाद एक क्लास। क्लास के बाद जो मैंने आपको बताया मैंडेटरी रखनी पड़ेगी क्लास आपको, वो है आपके स्पिनर बॉर्डर। एंड उसके बाद में आपको जो टेक्स्ट से रिलेटेड क्लासेस थी ना आपके पास कलर में, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, वही क्लासेस आप यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ बॉर्डर कलर की क्लासेस नहीं आएंगी। ओके, यहाँ पे आपको बॉर्डर तो उन्होंने दिख रहा होगा आपको कि पहले वाले में इन्होंने बॉर्डर लिखा है, लाइक इनका नाम जो है क्लास का, बट सेकेंडरी में आपको दिख रहा होगा, सेकेंडरी में यहाँ पे आपको क्लास का नाम दिख रहा होगा टेक्स्ट प्राइमरी। ठीक है, सेकंड में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्पैन। स्पैन पे आपको यहाँ पे क्लास दिख रहा होगा, क्लास में जो मैंने प्रीवियस में बताया वो। एंड यहाँ पे आपको लोडिंग दिख रहा होगा लिखा हुआ। ठीक है, ये चीज भी आपको दिख सकती है। और कलर के ऑप्शन इसके अंदर कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कलर के ऑप्शन क्या क्या है इसके अंदर आपके पास में, टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेकेंडरी, टेक्स्ट सक्सेस, टेक्स्ट डेंजरस, टेक्स्ट वार्निंग, टेक्स्ट इन्फो, टेक्स्ट लाइट, टेक्स्ट डार्क। ठीक है, ये सारे कलर के आपके पास में क्लासेस बनी पड़ी हैं और इसी क्लास को यूज करके आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ अभी हम करेंगे आगे चल के प्रैक्टिकल में, बट इससे पहले पूरा कवर कर लेते हैं थ्योरी का पार्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं आप। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आपका यहाँ पे ग्लोइंग। ठीक है, अभी तो आपको ये स्टिल दिख रहा है कि लाइक की एक आपको इमेज है सर्कल की। ठीक है, बट ये सर्कल नहीं होती, लाइक ये क्या करती है, ब्लिंक करती रहती है। और ब्लिंक कैसे करती है, ये उसका क्या स्ट्रक्चर है तो वो देखिए। आपको क्या करना है, एक डिव या सेक्शन लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक क्लास होगी आपकी, क्लास का नाम होगा आप यहाँ पे आपका स्पिनर ग्रो। ठीक है, स्पिनर ग्रो क्या करती है, लाइक वो सर्कल में क्रिएट करती है और वो आपका जो डॉट आपका एनिमेट करता है ना वो इसी चीज से चलती है, इस क्लास से। उसके बाद जो अंदर का स्पैन है वो हमारा यूजुअल जो चला आ रहा है पीछे से वही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्लासेस आपको याद रखनी है कि किस तरह के लोडर को आपको यूज करना है और उसके बाद वो चीजें बनेंगी वैसी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे ग्लोइंग वाले के अंदर भी आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि लाइक आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे आपको कलर्स दिख रहे होंगे बहुत सारे। ठीक है, अब इन कलर को चेंज करने के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वहां पे आपको बॉर्डर के कलर क्लासेस यूज नहीं करनी जो कलर चेंज करने के लिए, यहाँ पे आपको यूज करनी है टेक्स्ट से रिलेटेड क्लासेस जो कि आपकी कलर चेंज कर पाएंगे। ठीक है, जब मैं भी ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करूंगा ना तब मैं ये आपको सारा कुछ बताऊंगा कि ये टेक्स्ट की क्लास क्यों यूज कर रहे हैं और इससे हमारा बेनिफिट क्या है। ठीक है, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डिव वही है, क्लास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पिनर रो, एंड उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट प्राइमरी, एंड देन उसके बाद में जो स्पैन हम यूज कर रहे हैं यूजुअल लोडिंग लिखा हुआ वो। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप ये स्पैन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर कौन कौन से कलर्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाइक कलर्स के आपके पास सेम ऑप्शंस हैं जो प्रीवियस में मैंने आपको समझाए, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस में समझाए वही ऑप्शन यहाँ पे भी आपके पास
पास में अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट, ठीक है। अब अलाइनमेंट्स के आपके पास में ऑप्शंस कैसे अवेलेबल हैं इसके अंदर। सपोज आपका क्या है कि अभी आपको सर्कल बना लिया आपने, ठीक है, एक लोडर बना लिया। अब वो पेज के इट मींस कि आपके जो डिव है ना, उस डिव के किस सेक्शन में होना चाहिए, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, उस तरीके से चीजें हैं, ठीक है। अब अलाइनमेंट के साथ में आपको क्या करना होगा, थोड़ा स्पेस भी चाहिए होगा। तो स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्पेस के लिए मैंने आपको मार्जिन एंड पैडिंग के बारे में पढ़ा रखा है। अब वही चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको करना है डिव, क्लास के बाद यहाँ पे रखना है आपको स्पिनर बॉर्डर, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे M-5 इट मींस कि ये चारों तरफ से आपका मार्जिन ले रहा है 5 नंबर पे, ठीक है, जो आपको 1 to 5 मिलता है ना बूटस्ट्रैप में, वही चीज। एंड इसके बाद स्पैन जो इसके अंदर है वो आपका, जो मैं आपको बताते चल रहा हूं, आपके ऊपर ऑप्शंस हैं, वो रखें या ना रखें, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, यहाँ है आपका प्लेसमेंट, ठीक है। अब प्लेसमेंट क्या है आपका, कि प्लेसमेंट में आपको मैंने बताया भी अलाइनमेंट हो गए। अलाइनमेंट में क्या है कि लाइक आप ऊपर से क्या कर सकते हैं, वहां से स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, और आपको अगर स्विच करना है अलाइनमेंट के साथ में ही, तो वहां पे आपकी बारी आती है प्लेसमेंट की, ठीक है। अब वो प्लेस किस जगह पे होना चाहिए आपका वो लोडर, अब वो कहां प्लेस होना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक आपका लेफ्ट में, सेंटर, राइट, बॉटम, कहीं पे भी आपके ऊपर है वो चीजें। बट कुछ चीजें आपके पास में मिलती है बूटस्ट्रैप के अंदर बनी बनाई, वो कैसे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेंटर में आपका भी लोडर, ठीक है। अब इस सेंटर में यहाँ पे आपके पास में डिव है। इसके बाद आपको क्लास लेना है डी फ्लैक्स, इट मींस की फ्लैक्स यूज करा इन्होंने। जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। अब कंटेंट के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, आगे सेंटर लगाना है, बिटवीन एंड स्टार्ट, जो भी आपको यूज करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरी क्लास नहीं लिखी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। एंड इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट डिव है आपका स्पिनर बॉर्डर, ठीक है। इस डिव के एक ऊपर आपको एक पेरेंट डिव लेना है। उस पेरेंट डिव पे आपको बताना पड़ेगा कि लाइक आपको किस तरीके की प्लेसमेंट में चाहिए, लाइक आपको लेफ्ट, सेंटर या राइट। तो इसको करने के आपके पास मेथड अवेलेबल है, लाइक आप या तो फ्लोट से कर लीजिए या आप टेक्स्ट से कर लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस है। जब मैं ये प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं वो भी ऑप्शंस आपको करके बताऊंगा सारे के सारे, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है इसके अंदर। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे आने के बाद है आपके पास में स्पिनर साइज, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट साइज मिलता है आपको वो तो रहेगा ही आपके पास में, उससे आप छोटा कर सकते हैं। एंड बड़ा कैसे कर सकते हैं उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो देखिए कैसे, सपोज आपको यहाँ पे छोटा करना है, जो पहली इमेज आपको दिख रही है छोटी, वो उसको आपको करने के लिए यहाँ पे आपको एक क्लास मिलती है। लाइक आप अगर आप यहाँ पे करते हैं आपका स्पिनर ग्रो, ठीक है, ग्रो के बाद आपको कौन सी क्लास लगानी है, लाइक यहाँ पे लगानी है आपको स्पिनर बॉर्डर SM, ओके। जब आप इस क्लास का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, वो स्मॉल कर देगा, ठीक है। बट अगर आपको साइज बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे इनके पास में कोई क्लास अवेलेबल नहीं है। तो बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा, तो यहाँ पे आपको इनलाइन CSS लगा सकते हैं, या तो आप जो मैंने आपको कस्टम सिखाई है वैसे। तो ये सारा कुछ करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे आपको इनलाइन दिख रही होगी, कैसे लगा सकते हैं आप, कि यहाँ पे स्टाइल विड्थ आपको लिखनी है, हाइट लिखनी है, जिसकी वजह से वो आपको क्या करेगा, वहां पे लोडर का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल करने के पास तो आपके पास ऑप्शन है, और जो बाय डिफॉल्ट मिलता है वो तो मिलेगा ही। बट अगर आपको इंक्रीज करना है तो वो आपको या तो इनलाइन करना पड़ेगा या तो वो कस्टम करना पड़ेगा। आप समझ गए इस बात को। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बटन्स, ठीक है। अगर आपको यही लोडर, यही स्पिनर आपको अगर किसी बटन के अंदर दिखाना है तो कैसे दिखाना है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, या तो बिना टेक्स्ट के या विद टेक्स्ट के आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो बटन के सेंटर में भी यही चीजें। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सबसे पहले आपको एक बटन टैग लेना है, क्लास लेनी है आपको, B10 लेना है, B10 प्राइमरी, और B10 प्राइमरी के बाद आपको कलर्स पता है कौन कौन से अवेलेबल है, आप कोई सा भी कलर यहाँ पे बटन का रख सकते हैं। उसके बाद आपको रखना है एक स्पैन के बाद में आपको करना है यहाँ पे क्लास के बाद आपको यहाँ पे रखना है आपका स्पिनर बॉर्डर, ठीक है, जो कि आपका क्रिएट करेगा सबसे पहले आपका लोडर का। एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पिनर बॉर्डर SM, जो कि आपको दिख रहा होगा कि वहां पे आपको वो छोटा करके दिखाएगा उसके अंदर। सेकंड स्पैन लेंगे आप एक और, उस स्पैन में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है लोडिंग का, वो आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है कि लाइक उसको दिखाना है या नहीं दिखाना। तो यहाँ पे तो मैंने इस वाले को हिडन क्लास लगा रखी है, अगर आपको शो करना होगा तो ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा कि कैसे ये शो होता है वहां पे। जितना ही मैंने अभी ये सारा कुछ आपको समझाया है थ्योरी पर्पस से, अब ये सारा कुछ करते हैं, चलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है, फाइल का नाम है आपका spinner.html। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, HTML लिया है, हेड लिया है, हेड के बाद में मेटा टैग, व्यू पोर्ट जो रखा हुआ है मैंने रिस्पॉन्सिव के लिए, टाइटल है हमारा, यहाँ से मैंने ऑफलाइन की बूटस्ट्रैप की CSS का लिंक लगा रखा है, एंड यहाँ पे कस्टम। एंड कस्टम में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लास, जो प्रीवियस वाले में मैंने आपको पढ़ाई है वही क्लास यहाँ पे रखी हुई है। एंड इसके बाद देखेंगे यहाँ पे बॉडी में यहाँ पे हमारे पास एक डिव है, डिव पे हमने रखा है कंटेनर, रो के बाद एक डिव है, डिव पे कॉल SM12, ठीक है, जिसके अंदर हमने H2 लेके एक हेडिंग रखी है हमने जिसकी। एंड इसके बाद अगर मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो प्रीव्यू कैसे दिखेगा, आपको यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही होगी, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि बिकॉज वो एम्प्टी है अभी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि आप ये खुद कैसे पढ़ सकते हैं बूटस्ट्रैप की साइट से। तो आपको ऑन गूगल सर्च करना है बूटस्ट्रैप, सबसे पहले लिंक को आपको ओपन करना है, देन उसके बाद में ड्रॉप डाउन में रहेगा आपका लेटेस्ट 5.1,
एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है यहाँ पे स्पिनर्स, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे ना, सर्च करने के बाद में ये पेज ओपन होगा आपका। इस पेज को आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन, ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा लोडिंग के साथ में यहाँ पे, ठीक है। तो इसी चीज को मैं क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में अगर मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पे कर क्या रहे हैं, जैसे मैंने आपको थ्योरी में अभी समझाया, वही चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। डिव है, क्लास है, क्लास पे आपका क्या लगा हुआ है यहाँ पे, स्पिनर बॉर्डर, एंड देन उसके बाद में रोल क्या है यहाँ पे, स्टेटस। ये आपको मैंडेटरी नहीं है रखने के लिए, बट जो आपको बूटस्ट्रैप दे रहा है वो आप यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद में स्पैन, स्पैन में मैंने बताया आपको टेक्स्ट आपका हिडन रहेगा ये अभी। अगर मैं इसको सेव करने के बाद अपने पेज पे चले हम, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका लोडर घूम रहा है। अगर मैं इसे करूं इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद में अगर मैं आपको क्लास दिखाऊंगी कैसे ये बन रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, तो यहाँ पे आपको स्पिनर बॉर्डर दिख रहा है, इस पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, विड्थ एंड हाइट लगी हुई है, वर्टिकल अलाइनमेंट लगी हुई है, वर्टिकल अलाइनमेंट, देन बॉर्डर, बॉर्डर के बाद में यहाँ बॉर्डर राइट का कलर बता रखा है इन्होंने, देन रेडियस, एंड उसके बाद में यहाँ पे एनिमेशन, जिससे कि ये आपका लोडर घूमता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं यहाँ पे अगेन इसके अंदर वाले डिव को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डिसेबल्ड है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से इसका पोजीशन एब्सोल्यूट को हटा दूं तो देखिए आपको यहाँ पे लोडर लिखा हुआ दिख रहा होगा, जो कि वो भी घूम रहा है इसके अंदर। ये बात हो गई आपकी किसकी, ये कि आप एक बेसिक, ओके, एक बेसिक लोडर कैसे बनता है जो कि बूटस्ट्रैप हमें दे रहा है। इसी के अंदर अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पे कैसे मैंने बताए थे आपको। तो अगर बूटस्ट्रैप पे आप चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए कलर इतने सारे अवेलेबल है आपके पास में। एंड कलर के लिए आपके यहाँ पे क्या यूज करना है, टेक्स्ट से रिलेटेड कलर, ठीक है, जो कि क्लास आपके पास ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो अगर वो क्लास यूज कर लूं मैं यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ कर लेता हूँ आपको प्राइमरी, ठीक है, एंड इसको करता हूं सेव, चलेंगे पेज पे एंड करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब ये कलर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट का कलर क्या आ रहा है, यहाँ पे ब्लू, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे बॉर्डर तो इन्होंने यूज कर रखा है, यहाँ पे बॉर्डर तो यूज कर रखा है, बस इस बॉर्डर पे इन्होंने क्या कर रखा है, करंट कलर, ठीक है। जो करंट में कलर आएगा ना इनका, वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कोई कलर नहीं दे रखा है इन्होंने, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा कलर है ना यहाँ पे, जो हम यहाँ पे कलर दे रहे हैं टेक्स्ट का, वो यहाँ पे वो चीज अप्लाई हो रही है यहाँ पे चीजें, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कलर डिफाइन करा ही नहीं है। वहां पे बाय डिफॉल्ट का जो उनका कलर है वो तो दिखेगा, बट उसके अलावा कोई कलर वहां पे वो दिखेगा नहीं, ठीक है। जिसकी वजह से हम सेट कर पा रहे हैं, कलर चेंज कर पा रहे हैं यहाँ पे इस क्लास के साथ में, टेक्स्ट की क्लासेस के साथ में, आप समझ गए। तो मैंने यहाँ पे आपको कलर चेंज करने वाला बता दिया, एक नॉर्मल जो बॉर्डर से कैसे बन रहा है वो मैंने बता दिया अभी। इसके बाद बात करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे ग्लोइंग, ठीक है, ग्रोइंग वाला कैसे है आपका, यहाँ पे दिख रहा होगा ये एनिमेशन करते हुए, ठीक है। तो इसी के अंदर आपको चेंज कैसे करना है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, मैं सबसे पहले कलर तो चेंज मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, क्लास चेंज हो जाएगी। इसके बाद करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चले अगर पेज पे करेंगे रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये आपको यहाँ पे कुछ एनिमेट, इट लाइक ब्लिंक करते हुए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये एनिमेशन कैसे चल रहा है, ये तो आपको मैंने बता दिया कि आपका यहाँ पे की फ्रेम से बना हुआ है ये बाय डिफॉल्ट इनके सीएसएस में, बट इनके ऊपर जो बाहर से सीएसएस लग रही है वो देखिए सारा कुछ सेम है, कोई भी आपका अलग नहीं है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए, बस इन्होंने करा क्या है यहाँ पे कि बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे 50% का दे दिया, जिससे कि वो सर्कल क्रिएट हो गया है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आपको कलर चेंज इसके अंदर भी करना है तो कलर की क्लासेस सेम रहेंगी, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ से कर दूं टेक्स्ट डेंजर, ठीक है, इसके बाद सेव करने के बाद चले यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए रेड कलर का ये आपको यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ दिखेगा लोडर आपका, ओके। तो ये बात आप समझ गए कि कैसे है ये चीजें, कि इसके अंदर आपके पास में दो मिलते हैं आपको, या तो एक बॉर्डर वाला ले लीजिए या आपको फिल करा हुआ कलर वाला मिलता है आपको, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपको मैंने करके दिखाया अभी। एंड कलर के ऑप्शंस आपके पास में सेम वही हैं जो कि आपको बॉर्डर में है, वही आपके ग्रोइंग वाले में है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नीचे अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट्स के लिए आपको अगर मार्जिन चाहिए, ठीक है, सपोज अभी क्या है कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर मैं इसी चीज को अगर मार्जिन दे दूं इसके ऊपर, ठीक है, M5, ये देखिए मैंने यहाँ पे दे दी क्लास। इसके बाद इसको सेव करने के बाद यहाँ चलूं और कर दूं रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए आपका इसकी स्पेस क्रिएट हो गया, ये आपका डिव मेरा जिसमें कॉल एसएम 6 लगा हुआ है। 6 के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो देखिए इतना ज्यादा ये स्पेस ले रहा है यहाँ पे, अभी आपको दिख रहा होगा, देखिए, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं किसी भी अलाइनमेंट के साथ में, किसी भी स्पिनर को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट इसके अंदर है प्लेसमेंट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, कि किस सेक्शन में कहां पे दिखाना है आपको। तो यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा होगा कि लाइक अभी सेंटर में, अब ये सेंटर में कैसे है, अब सपोज मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि लाइक कि इसके ऊपर एक डिव होना चाहिए, तो मैं इसको पहले कट कर लेता हूँ एंड इसके बाद में इस डिव के अंदर मैं इसको रख देता हूँ अभी, ठीक है। मैं यहाँ से मार्जिन हटा रहा हूँ अभी, ओके। एंड इसको हटाने के बाद में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डीफ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट आपका क्या रहेगा, आपका सेंटर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए अब इससे होगा क्या, अगर मैं इसको करने के बाद चलूँ एंड यहाँ पे करूँ रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए कॉल SM6 है ना, इस कॉल SM6 के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आ रहा है ये। अगर मैं इस कॉल SM6 को 12 कर दूं अगर, ठीक है,
तो देखिए आपका डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी, तो इसलिए मैं आपको वो भी चीज करके दिखा रहा हूँ। कॉल SM12 भी अगर कर दूं एंड इसके बाद सेव करके एंड चले यहाँ पे, तो देखिए बिल्कुल सेंटर में आएगा ये आपका, देखिए बिल्कुल सेंटर में आपको दिख रहा होगा। अब ये सेंटर में क्यों है, क्योंकि डिस्प्ले फ्लैग्स पहली चीज, सेकंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाया हमने जिसकी वजह से वो सेंटर में आ रहा है। पहला ऑप्शन तो ये होगा कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है इसके अंदर, सेकंड है आपका यहाँ पे देखिए कि आपको लोडिंग भी दिखाना है और आपको यहाँ पे ये सर्कल भी दिखाना है कि जो आपको दिख रहा है टेक्स्ट के साथ में। इसको अगर मैं कॉपी कर लूं, पहले मैं यहां से कर दूं इस वाले को रिमूव एंड इसको कर दूं यहां पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो यहां पे हो क्या रहा है, डी फ्लैग्स, इट मींस कि डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन एटम सेंटर, यहां पे स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है एंड देन इसके बाद में यहां पे आपको दिख रहा होगा डिव पे क्या लगा हुआ है, डिव पे आपका स्पिनर बॉर्डर, एमएस ऑटो। आपको मैंने एमएस पढ़ा रखा है ऑलरेडी, तो मार्जिन वाले में ही मैंने पढ़ाया था। तो एमएस का मतलब होता है मार्जिन लेफ्ट से ऑटो। जब हम इस क्लास का यूज करते हैं ना, तो जो भी कंटेंट हमारा लेफ्ट साइड में होता है ना, राइट में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसको अगर मैं करूं यहाँ पे सेव एंड सेव करने के बाद चले यहाँ पे अपने पेज पे करें रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लोडिंग लिखा हुआ है सबसे पहला एंड यहाँ पे आपको लोडर दिख रहा होगा, देखिए। ठीक है, आपको समझ गए ये क्यों हो रहा है। मैंने आपको बताया कि आपका किससे हो रहा है, मार्जिन से, एमएस ऑटो। ठीक है, एमएस ऑटो अगर यहां से हटा दूं मैं, ये देखिए, तो आपका ये लोडर भी आपके साथ आ जाएगा। बट अगर आपको यहाँ पे चाहिए राइट साइड में, तो आपको ये चीज यूज करनी ही पड़ेगी इस क्लास के साथ में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे इसकी के अंदर ऑप्शन क्या, इस नेक्स्ट इसके अंदर दो ऑप्शन और अवेलेबल है आपका। पहला है आपका फ्लोट एंड दूसरा है आपका टेक्स्ट लाइन के साथ में। तो फ्लोट के साथ भी आप इस चीज को कर सकते हैं। तो कैसे, अगर मैं यहाँ पे इसको करूं रिप्लेस इस वाले से, तो सबसे पहले आपको क्लियर फिक्स, ठीक है, फ्लोट में अगर आप फ्लोट यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा था जब हम ओल्डर वर्जन में होते थे तब हम ये चीज यूज करते थे, फ्लोट से जब वेबसाइट बनती थी फ्लैक्स आने से पहले, तो तब हम ये यूज करते थे। ठीक है, क्लियर फिक्स, जिससे कि आपकी फ्लोटिंग बिल्कुल अच्छे से चले। इसके बाद है आपका डिव, डिव के बाद रखा हुआ है यहाँ पे स्पिनर बॉर्डर एंड उसके बाद में फ्लोट एंड। इसका मतलब ये है कि आपका ये एंड में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको करूं सेव एंड सेव करके अपने पेज पे चलूं और करूं रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद में ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी राइट हैंड साइड में। अगर यही चीज आपको लेफ्ट में चाहिए, तो ये तो बाय डिफॉल्ट है ना वैसे भी। ठीक है, तो वहां पे आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट कर दूं, करूं सेव एंड यहां कर दूं रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट में आ गई, इट मींस कि लेफ्ट में आ गई। ठीक है, तो ये चीज आपको दिख रही है कि यहाँ पे फ्लोट है, बट लेफ्ट का यूज इतना होता नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा कंटेंट होता है वो लेफ्ट साइड में होता ही है। हमें या तो सेंटर में करना होता है या तो हमें वो राइट में करना होता है, जैसे मैं आपको बताते चल रहा हूं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद है यहाँ पे आपका टेक्स्ट लाइन के साथ में। इस चीज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ में, तो अगर मैं ये क्लास यहाँ से रिमूव कर दूं, ठीक है सपोज, एंड यहां से मैं क्लियर फिक्स वाली ये क्लास भी हटा दूं एंड यहाँ पे लिख दूं मैं आपका टेक्स्ट सेंटर, तब भी ये हमारा वर्क करेगा। देखिए मैंने इसको करा, सेव करा, सेव करने के बाद चलेंगे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश, देखिए सेंटर में आपका। अब ये मैं अगर आपको दिखाऊं, करूं यहाँ पे इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए टेक्स्ट सेंटर, बाकी सारी की सारी चीजें सेम, कुछ भी चेंज नहीं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। एंड इसके बाद में देखते हैं साइज वाला ऑप्शन, देखते हैं अब यहाँ पे साइज वाले ऑप्शन में कौन सी क्लास है। क्लास का नाम आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, इस क्लास को आपको करना है यहाँ पे यूज। तो इसके बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको मैं सेंटर में रहने दूंगा। ठीक है, इसी के साथ में मैं क्या कर दूंगा, इस क्लास को यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, जैसे मैं इस क्लास को यहाँ पे करूंगा एसएम वाली को पेस्ट, यहाँ पे स्पिनर बॉर्डर एसएम को एंड करूंगा सेव एंड चलेंगे यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे कितना स्मॉल हो गया ये। अगर मैं इसको करूं इंस्पेक्ट और इंस्पेक्ट करके दिखाऊं कि ये कैसे हो रहा है स्मॉल, तो देखिए अगर मैं इसको करता हूं इंस्पेक्ट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विड्थ एंड हाइट इन्होंने लगा रखी है कि कम कर दी है। अब अगर इसको आपको ज्यादा करनी है, तो ज्यादा करने के लिए आपके पास में इनलाइन सीएसएस है, और मैंने आपको बताया था इनलाइन हम प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूं कस्टम, ठीक है, कस्टम लोडर लिख देता हूं। ठीक है, कस्टम लोडर लिखने के बाद आप इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो वो देखिए। अगर मैं यहाँ लेता हूं सबसे पहले एंड ऊपर वाले को हटा देता हूं, इस क्लास की अभी हमें जरूरत नहीं है। एंड सेकंड आते हैं यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे इस वाली क्लास पे स्पिनर बॉर्डर पे, ठीक है, डॉट के साथ इसको लेंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे 5 आईरियम विड्थ में एंड हाइट में भी सेम करेंगे, जिससे कि वो सर्कल क्रिएट हो सके, ध्यान रखिएगा इस बात का। एंड बॉर्डर रेडियस आपका रहेगा 100% का। ठीक है, ये देखिए इसको मैं करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद में अगर मैं चलूं यहाँ पे तो करूंगा रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है प्रॉपर कि कितना ज्यादा साइज इंक्रीज हो गया इसका। कैसे, क्योंकि मेरी कस्टम क्लास की वजह से। अगर आप इनलाइन लगाते हैं ना, तो इनलाइन आप रिस्पॉन्सिव नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए मैं आपको कस्टम वाली चीजें ज्यादा बताता हूं कि कैसे आप अपनी क्लास से बूटस्ट्रैप की क्लास को गेट करके देन उसके बाद में उस चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज यहाँ पे जो मैंने बनाई है आपके लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे अगेन एंड बूटस्ट्रैप पे आने के बाद ये चीज मैंने आपको बता दी कि कैसे आप कर सकते हैं आपका साइज इंक्रीज एंड कम। एंड देन इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बटन्स के लिए। ठीक है, कि बटन में आप कैसे इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं इसको कॉपी एंड कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे चलूं एंड यहाँ पे करूं इसको पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद देखिए 2 बटन हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, 2 बटन हैं।
यहाँ पे बटन टैग लिया, बटन के बाद एक क्लास है आपका, क्लास में आपको क्या करना है यहाँ पे बीटेन प्राइमरी, जिससे कि बटन फिल होगा कलर के साथ में। टाइप आपको बटन बताना है, और डिसेबल अभी इन्होंने इसलिए लगा रखा है कि लाइक यहाँ पे क्लिक नहीं चले आपका, ठीक है, क्योंकि जब लोडर घूम रहा होता है तब आपको क्या करना होता है, वहां पे डिसेबल चाहिए होता है, जिससे कि यूजर उस पर क्लिक ना कर सके, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे आपका स्पैन में आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पिनर बॉर्डर, ठीक है। स्पिनर बॉर्डर के बाद में यहाँ पे स्पिनर बॉर्डर एसएम, जिससे कि उसका साइज कम हो रहा है, जो कि मैं अभी प्रीवियस में अभी आपको समझा के आया हूं। एंड देन इसके बाद में सेकंड वाला स्पैन है, जो कि मैंने आपको बताया हिडन के लिए। ये पहला वाला हो गया आपका कि बाय डिफॉल्ट आपको बस लोडर ही लोडर दिखेगा, लाइक, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड वाला बटन है ना, इस पे आपको सेम सब कुछ है आपका, ठीक है, बट यहाँ पे स्पैन आपको दिख रहा होगा एंड स्पैन के साथ में साइज भी दिख रहा होगा, ठीक है। बट अगर आपको कोई टेक्स्ट दिखाना है तो देखिए यहाँ पे इन्होंने करा क्या, डायरेक्ट लिख दिया बिना किसी स्पैन के, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चले अगर पेज पे, तो पेज पे करेंगे रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए सबसे पहले में आपका लोडर इट मींस की स्पिनर, सेकंड वाले में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लोडर, एंड देन उसके बाद में फर्स्ट वाले में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टेक्स्ट एंड ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि लाइक की अलग से लिखी गई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब कुछ वही है, वही क्लास हम यूज कर रहे हैं, बस उसको हमने बटन के अंदर यूज कर लिया। और कस्टम करने के लिए तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको कस्टम करना है तो कैसे करना है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद आप देखेंगे नीचे तो ब्लिंकिंग वाला ऑप्शन है, बस आपको क्या करना है, क्लास पास कर देनी, दैट्स इट। तो ये सारी की सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई है, ये चीज करके देखिए, कहीं पे भी डाउट लगता है तो या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे प्लेस होल्डर की क्लासेस को, कौन कौन सी नई प्लेस होल्डर की क्लासेस आई हैं और उनको कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन जय हिंद गाइस।